हैं भारत 24 आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स में बॉस की। आज बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। रक्षा, अंतरिक्ष, निजी क्षेत्रों के लिए खोले गए ये उन्होंने कहा। इंटरनेट में भारत सबसे किफायती देशों में शुमार है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भारत ने मिशन मोड में रिफॉर्म किए हैं। ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद, और साथ ही साथ उन्होंने आज इस मंच से दुनिया को ये संदेश दिया कि आने वाले वक्त में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन बनेगा। 9 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई। सुधारों में ईज ऑफ डूइंग में बढ़ोतरी हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल साउथ के निर्माण में भूमिका निभाएंगे ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वैश्विक स्तर पर जब अर्थव्यवस्था उथल पुथल रही, इन सब के बावजूद भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं, उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज, हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। तो ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया और इसके लिए दुनिया के दिग्गज जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। 22 से 24 अगस्त के बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, उस वक्त की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिजनेस फोरम को संबोधित किया। लेकिन ये 4 तस्वीरें बेहद अहम है। दक्षिण अफ्रीका में मोदी एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचे। भारतीयों के बीच में गजब का उत्साह देखने को मिला जब उनका नेता उनके सामने मौजूद था। पारंपरिक नृत्य करते हुए वहां पर लोग नजर आए। ट्राइबल डांस आप देख सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री को देखकर। एक छोटा बच्चा जो कि आरती की थाली लेकर के वहां पर पहुंचा जब प्रधानमंत्री एयरबेस पर उतरे, और उसके बाद भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब कुछ और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर राखी बांधी गई है और ये तस्वीर बेहद शानदार थी। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो देखिए हारमोनियम बजाते हुए भी नजर आएंगे। आध्यात्मिक गुरु ने वहां पर हारमोनियम बजाई और प्रधानमंत्री ने इस श्लोक को सुना। ये दोनों तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं तो पीएम मोदी ने राखी बंधवाई है। आपको ये भारतवंशी महिलाएं यहाँ पर नजर आएंगी जिन्होंने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक रंग भी नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो वहाँ पर पहुंचे तो गुरुओं से उन्होंने श्लोक सुने और मंत्र मुक्त एक तरीके से प्रधानमंत्री इस दौरान नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक लंबे वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले 2019 से अब तक वर्चुअली दरअसल ये हो रहा था, लेकिन उसके बाद ये फिजिकल पहली बार मीटिंग हो रही है। ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उसके बाद की तस्वीरें।
विनोदिनी जगदम्बे भगवती वाणी भवानी कल्याणी वरदे वीरवाणी ब्रह्म। तो पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वो शिरकत कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर वो यहां पर पहुंचे। 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में भी प्रधानमंत्री रहेंगे। इस दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बायलैटरल मीटिंग यानी कि द्विपक्षीय वार्ता बैठक होगी। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि चीनी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मिलेंगे या फिर नहीं। ब्रिक्स का मंच, दुनिया को मोदी मंत्र। दुनिया देखेगी दम, जोहान्सबर्ग में पीएम। 4 साल बाद ब्रिक्स नेताओं की सीधी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं। पीएम मोदी का यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पारंपरिक नृत्य के जरिए वेलकम किया गया। एयरपोर्ट पर काफी संख्या में भारतीय लोग भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर मौजूद बच्चों के सर पर हाथ फेरा। पीएम मोदी अफ्रीका के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने यहां पहुंचे हैं। 2019 के बाद ये पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की सालाना मीटिंग, जोहान्सबर्ग में 15वां शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी। 2019 के बाद पहली बार फिजिकली मीटिंग 2020-21-22 में हुई थी। वर्चुअल मीटिंग्स। जोहान्सबर्ग में पुतिन नहीं रहेंगे मौजूद। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी काफी एक्टिव रहेंगे। इस दौरान न केवल ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे बल्कि कई देशों के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि पीएम मोदी ब्रिक्स से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे या नहीं। 2019 के बाद ये पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बैठक में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक इस समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 25 अगस्त को ग्रीस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। 40 सालों में पहली बार भारत के किसी पीएम की ये ग्रीस यात्रा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपके भी मन में सवाल होगा कि आखिरकार ब्रिक्स का क्या उद्देश्य है। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता देते हैं। देखिए, ब्रिक्स का जो पहला उद्देश्य है वो राजनीतिक और सुरक्षा है। ब्रिक्स का क्या एजेंडा है, उद्देश्य के बारे में आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। पहला उद्देश्य राजनीतिक और सुरक्षा, वैश्विक क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीतिक क्षेत्रों में संवाद बढ़ाना भी इसका एजेंडा है। जो दूसरा उद्देश्य है वो आर्थिक और वित्तीय है। व्यापार, कृषि और बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, युवा और खेल क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करना, तो ये जो समूह है इसका ये उद्देश्य है। ब्रिक्स संगठन में वैसे तो 5 सदस्य देश हैं, लेकिन ये दुनिया को प्रभावित करने में काफी ताकत रखते हैं। ऐसा क्यों है, तो इन आंकड़ों पर आप जरा ध्यान दीजिएगा। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका जो है वो सदस्य देश है, वो पार्टनर कंट्रीज है। इसी वजह से इसका नाम जो है वो ब्रिक्स रखाया है। ब्रिक्स देशों की आबादी दुनिया की 42% है। दुनिया के 30% क्षेत्रफल का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि तमाम देश जो हैं वो 30% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया की जो जीडीपी है
उनमें इन तमाम जो कंट्रीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन 23% है। 23% का ये योगदान करते हैं और इसी वजह से इन्हें ताकतवर देशों में माना गया है। इन्हें काउंट किया जाता है क्योंकि उनकी भूमिका बेहद ज़्यादा अहम है। आंकड़ों के लिहाज से हमने आपको बताया कि आखिरकार पॉपुलेशन के हिसाब से किस तरीके से जीडीपी के हिसाब से इनकी भूमिका रही है। अब कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल ये वो पार्टनर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के जिनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये यहाँ पर पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, हालांकि उनके तरफ से अगर बात की जाए तो सरगेई वहां पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति चीन के पहुंचे हैं वहां पर शी जिनपिंग। राष्ट्रपति ब्राजील के लूला द सिल्वा वहां पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के वहां पर, क्योंकि राष्ट्रपति हैं साइरिल रामाफोसा, तो वो भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं।